वही स्वाद है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता होगा अभी जो फिलहाल एग्जाम हुई है आपका एनपीसीएल नरोरा का 23 अक्टूबर 2024 को। तो इस एग्जामिनेशन में जो है स्टेज 1 का है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस एग्जामिनेशन में जो है इस टेस्ट में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। तो इस 50 क्वेश्चन में जो है लगभग हमारे पास 30 क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका साइंस और जनरल नॉलेज से है ना। इस 30 क्वेश्चन को जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इस 30 क्वेश्चन में जो है आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को क्वालिफाई महसूस कर सकते हैं कि क्या हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, है ना। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। देखा तो नहीं, यदि आप जो है नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा आपका बाबर है ना, इसका आंसर बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका आवर्ती का मात्रक क्या है। जनरली अगर ऑप्शन में जो अगर हटज होगा तो उसका ऑप्शन जो आंसर हटज होगा, लेकिन अगर हटज नहीं तो आपका प्रति सेकंड भी इसका सेंसर रहने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्ती आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है आपका हटज होता है। एक हटज का मतलब ये होता है कि एक कोई जो घटना एक बार में प्रति सेकंड में घट रही हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हटज। तो दोनों ऑप्शन अगर अगर हटज है तो इसका करेक्ट आंसर हटज होगा। अगर हटज नहीं है तो इसका जो आप करेक्ट आंसर प्रति सेकंड की ओर भी जा सकते हैं। जनरली जो इसका हटज का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग जो है इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे जो है आपका ध्वनि तरंगों, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे या फिर यांत्रिक कंपन जो होते हैं वहां पे हम लोग जनरली इसका आवर्ती या फिर हर्ट्ज का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखा तो नहीं है। आगे जाने से पहले अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जैसे मैथ का, तो प्लीज हमें जो है आप 9445379473 पे जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने ट्विटर का जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करिए तो एक बार उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। और अगल नेक्स्ट जो है अगला दिन आपको इलेक्ट्रिशियन का भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने अभी तक प्लांट ऑपरेटर का भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कर दिया, तो एक बार उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका मात्रक जो समान होता है। तो वेग और चाल का जो है यूनिट जो है आपका मात्रक जो है इसका इकाई यूनिट जो है आपका सेम होता है। इसका क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो वेग का जो है इसका जो है सदिश राशि होता है। एग्जाम में काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो है वेग किस राशि के अंतर्गत आता है। तो वेग जो आपका सदिश राशि, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और चाल जो आपका जो ये अदिश राशि है ना, ये दोनों जो है आपके रिपीट एग्जाम में आ चुका है। तो आपके रेप्स एग्जाम में ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है जनरली दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में चलता है ना। प्रकाश की गति लगभग जो है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये एग्जाम में पूरा जा चुका है, तो इसको भी आप माइंड में याद कर लीजिए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जापान का मुद्रा क्या है। जापान का मुद्रा जो आपका येन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है। तो जनरली जो है राज्यसभा का जो कार्यकाल जो आपका 6 होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो है आपका जो है लगभग 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है। तो तमिलनाडु का जो प्रमुख त्योहार क्या है आपका पोंगल है। बहुत से लड़के जो है इसका आंसर पीयू करके हैं, लेकिन पीयू जो इसका आंसर गलती है। इसका सही से आपको पोंगल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो जनरली जो आयरन की कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है। इसका सही आंसर ये है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है। तो मानव शरीर के जो रक्त को फिल्टर करने के लिए जनरली जो है हम लोग इसका कौन सा करता है, या आपका किडनी करता है। इसको हम लोग जो हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, जो है रक्त को फिल्टर करने में। और ये भी कार्य करता है और शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होता है उसको निकालने में भी सहायता करता है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जिसका किडनी फेल हो गया वो, मतलब समझ सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है ना। तो प्राथमिक कलर किसको बोलते हैं। प्राथमिक कलर उसको बोलते हैं जो जिनका उपयोग जो हम लोग अन्य रंगों को बनाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कलर। तो प्राथमिक कलर यहाँ पे नहीं है, तो
काला नहीं है और सफेद भी नहीं है ना। अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपका ऑप्शन में काला नहीं रहा, अगर ऑप्शन में सफेद है, तो सफेद भी जो है आपका प्राथमिक कलर नहीं है। तो रहा सवाल प्राथमिक कलर कौन कौन, तो जैसे आपको पता हो प्राथमिक कलर जो तीन होते हैं, इसको जो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और जो है आपका ब्लू, है ना। ये तीन है आपको जो है, देख सकते हैं लाल, हरा और नीला, जो ये आपके जो है ये तीनों प्राथमिक कलर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका लेन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आपका जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया था, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति किसमें किसमें संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जनरली जो आपका दूध से संबंधित है। ये जो है दूध श्वेत क्रांति जो जनरली जो है 1905 में इसका स्टार्ट किया गया। तो ये जनरली शायद कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से इसका शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में जो खाना कैसे तैयार होता है जल्दी, है ना। प्रेशर कुकर में जो खाना कैसे बनता है, तो जनरली जो प्रेशर कुकर में जो है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होने का कारण यह है कि उसमें जो उच्च दाब, हाई प्रेशर हो जाता है। और जब हाई प्रेशर होता है तो जब जो है जल का दबाव बढ़ता है तो उसका जो क्वथनांक भी बढ़ता है ना। प्रेशर तो बढ़ता ही है, एक सेकंड, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका जो क्वथनांक है वो भी बढ़ता है, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दिक्कत तो नहीं। और उच्च तापमान का उपयोग हो जाता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, अगर क्वथनांक नहीं रहा तो प्रेशर भी ऑप्शन में रह सकता है, अगर प्रेशर भी बढ़ता है तब भी जो है आपका खाना जल्दी बन जाए कुकर में, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य में जो है आपका निर्माण न्यूक्लियर फिजन से होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका भारी नाभिक है, ये जब हाइड्रोजन होता है, ये थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। फिलहाल इसका जो सेंसर अभी रहने वाला है आपका भारी नाभिक स्थलन न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल की बूंदे गोल होती है इसके कारण, है ना। ये तो सरफेस टेंशन है, इसका पृष्ठ तनाव, ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, हमेशा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक में रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना। समस्थानिक में रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं, समस्थानिक मतलब आइसोटोप। एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। उसकी इससे उसकी जो है द्रव्यमान यहाँ पे संख्या भिन्न होती है ना। इसको बोलते हैं आइसोटोप का गुण क्या होता है, तो अकॉर्डिंग जो ऑप्शन किस टाइप से था उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी और पानी का मिश्रण को क्या कहते हैं, जनरली चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। समांगी इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो जनरली जो नींबू में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु भार का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जनरली जो है परमाणु भार का स्पेसिफिकेशन जो आपका कार्बन का समस्थानिक होता है, कार्बन 14 जो है ना, इसके सामान्य रूप है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग परमाणु भार का स्पेसिफिकेशन करते हैं, इसका जो एक वेट होता है उसके रिगार्डिंग ये हम लोग इसका करते हैं, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं बल का जो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो आपका न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म जो कहाँ पे हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये भी काफी बार रिपीटेड और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का जो बिजली घर किससे बोला जाता है, कोशिका का जो बिजली घर किसको बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर जो आपका सेंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसका सेंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो आपका जो मोल है इसका व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। अमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो अमीटर से जनरली हम लोग विद्युत धारा को मेजर करते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा गैस होता है, तो जनरली जो वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अन्य गैस भी होते हैं। तो जनरली जो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन जो आपका 21% होता है, और अन्य जो गैसें होते हैं जैसे आर्गन ये आपका 0.93% होता है। और हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका जो है जनरल 0.04% ये होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कितना परसेंट तक पाया जाता है, तो आपका 0.04% पाया जाता है।
दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है आपके माइंड में कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताने का प्रयास कैसा रहा। अगर आपको इस यूट्यूब से कुछ, इस वीडियो से कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।